कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा। ये मोदी की गारंटी है कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। देश में काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, घोटाले नहीं होने देंगे। केवल केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि हर राज्य में बनने वाली सरकार इन्हीं घिसे पिटे वाक्यों को दोहराती है। नई सरकार बनते ही 2-4 अफसरों व नेताओं पर कार्रवाई हो जाती है और दिखा दिया जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अच्छा, ये भी बड़े मजेदार शब्द हैं, जीरो टॉलरेंस। नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। क्यों बोल रहा हूं ये सब मैं? एक रिपोर्ट आई है, नाम है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था ने। सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर यह रिपोर्ट देशों की स्थिति बयां करती है और भारत के लिए अच्छी नहीं है ये रिपोर्ट। 96th रैंक है हमारी 180 देशों की सूची में। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे देश में भ्रष्टाचार पिछले 3 सालों में क्रमशः बढ़ा है। इस रिपोर्ट में देशों को 0 से लेकर 100 तक अंक दिए जाते हैं, जिसमें 0 का अर्थ है वेरी करप्ट, बहुत भ्रष्ट, और 100 का अर्थ है वेरी क्लीन, बहुत साफ। मतलब जितने अधिक अंक उतना कम भ्रष्टाचार। 2024 में भारत को 38 अंक प्राप्त हुए हैं। अब 38 अंक अपने आप में कितना अच्छा है या बुरा है वो आप तय करिए और कमेंट करके बताइए। लेकिन 2023 की तुलना में ये 1 अंक का घाटा है। 2023 में भारत को 39 अंक प्राप्त हुए थे और रैंक थी 93। वहीं 2022 में भारत के 40 अंक थे। पड़ोसियों का भी हाल जान लेते हैं। पाकिस्तान 135वें नंबर पर है, श्रीलंका 121वें स्थान पर है। तो अपने छोटे पड़ोसियों की स्थिति देखकर हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि उनसे तो बेहतर ही हैं हम, जैसा कि इंसान अपनी कमियों को छुपाने के लिए अक्सर करता है। लेकिन चाइना का क्या हाल है? चाइना का हाल हमसे बेहतर है। 76वें स्थान पर है चाइना। अब चाइना की रैंक तो हम आसानी से नकार सकते हैं, भाई सरकार का कब्जा रहता है वहां की हर खबर पर, तो भ्रष्टाचार का क्या ही पता चलेगा। कुल मिलाकर रैंक हमारी जो भी हो, हम अच्छे हैं, सब चंगासी। अमेरिका जैसा देश भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में फिसड्डी साबित हो रहा है। 2022 में अमेरिका का स्कोर 69 पॉइंट था, जिसे अब 65 पॉइंट दिए गए। इंडेक्स में अमेरिका का स्थान पहले 24 था, जो अब खिसक कर 28वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस का स्कोर भी कम हुआ है। यानी ये देश भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में फेल हो रहे हैं। डेनमार्क ने टॉप किया है इस लिस्ट में। मतलब पूरे विश्व में सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है। इसके बाद फिनलैंड दूसरे व सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है विश्व के अधिकतर हिस्सों में। हालांकि कुछ देशों में बेहतर दिशा में सुधार भी हो रहे। जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में भी भ्रष्टाचार एक बड़ा खतरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण उत्सर्जन कम करना और कठिन होता जा रहा है। एक तरफ तो 2012 के बाद से करीब 32 देशों ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता पाई है, तो दूसरी तरफ 148 देश ऐसे हैं जहां भ्रष्टाचार का स्तर या तो बदतर हुआ है या वैसे का वैसा ही है। भारत किस श्रेणी में आता है ये आप जानते ही हैं। भ्रष्टाचार पर जो वैश्विक औसत है वो 43 अंक है। इसमें 2/3 देश ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से भी कम है। अरबों लोग ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां भ्रष्टाचार उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है और मानव अधिकारों की उपेक्षा हो रही है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। देखिए, एक तरीका है भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने का। एक झटके में खत्म हो जाएगा। बस एक बात कहनी है। क्या है वो बात? वो बात ये है कि ये रिपोर्ट एक विदेशी संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है और ये विदेशी संस्था भारत में हो रहे तेज विकास से जल उठी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। कितना आसान था, खत्म हो गया भ्रष्टाचार।
कहाँ है कोई भ्रष्टाचार भारत में। तो कैसा लगा आपको मेरा सुझाव और इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।